नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। प्रियंका की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपकी प्रियंका जो है वो आदि कैलाश की यात्रा पे है, जैसा कि आप जानते हैं। और ये यात्रा की शुरुआत 4 दिन पहले ही हो चुकी है। आज जो है वो हमारा 4th डे है, जो नाभी विलेज से हम जाए आदि कैलाश के लिए, जो कि किलोमीटर अगर बताया जाए तो 15 किलोमीटर की ये यात्रा होने वाली है। लास्ट के टाइम पे शायद 2 किलोमीटर का ट्रैक भी है, और लेकिन वहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे कि गौरी कुंड है, पार्वती ये है, सरोवर है। तो वो सब के लिए अलग अलग ट्रैक होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सारी सुविधा मिलती है, क्योंकि घोड़े वोड़े की, खच्चर की व्यवस्था है। जो नहीं चल सकते वो जाते हैं, और अगर जो ऐसे लोग हैं जो खच्चर से भी नहीं जा सकते गाड़ी से, तो उनके लिए गाड़ी भी जाती है ऊपर, जहाँ तक मैंने सुना है। लेकिन आगे जो होगा वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे अभी, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर 2 डिग्री था, माइनस नहीं था, लेकिन रात को थोड़ा ज़्यादा कोल्ड था। धूप थोड़ी आ गई है, मौसम थोड़ा साफ है, तो शायद अच्छे दर्शन होंगे। वहाँ सारा पैकअप हो चुका है कि अब हम ब्रेकफास्ट करके सीधे निकलेंगे यात्रा पे। जो आज की यात्रा की शुरुआत है वो नाभी विलेज से स्टार्ट होगी, और अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे लगेंगे, जो हम आदि कैलाश की तरफ जाएंगे, फिर ट्रैक स्टार्ट होगा। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, और आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे ये आदि कैलाश सीरीज। तो डे 4 की जर्नी जो है वो आज से स्टार्ट होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जिनको भी आदि कैलाश आना हो और जिनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारा डिस्क्रिप्शन पे मेंशन होगा। और साथ में अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं। आपको रिप्लाई होने में भले लेट हो, पर रिप्लाई सब चीज का मिलेगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। और आज होंगे हमें शिव जी के दर्शन आदि कैलाश के द्वारा। तो ये है परमिट। ने लाइफ का फर्स्ट कैलाश दर्शन कर लिया है। और तो एक बार सब बोलिएगा, ये जो हमारा होम स्टे है नाभी विलेज में, ये आता तो इंडिया में है, लेकिन इसके जो व्यूज़ है वो नेपाल के हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये व्यू, ये जो ग्लेशियर है, ये अन्नपूर्णा रेंज है, जो कि नेपाल में आता है। और लोग यहाँ पे ट्रैक करते हैं, जो माउंटेनर होते हैं, तो ये नेपाल में आता है। यानी आप रहे इंडिया में रहे हो और व्यूज़ नेपाल के ले रहे हो। तो ये पूरा ही जो है इंडो नेपाल बॉर्डर के पास ही आता है, इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास। इस वजह से ये जो विलेज है, यहाँ पे थोड़ा तिब्बती कल्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और साथ में अच्छे नज़ारे के साथ आप होम स्टे में एकदम घर का खाना का आनंद ले सकते हो। के साथ और ये सुजल भाई, हेलो हेलो। और आज का प्लान जो है वो यही बताएंगे कि क्या क्या करना है आज हमें। बस अभी हम निकलेंगे नाभी से आदि कैलाश के लिए, जोलिंगकोंग जो आदि कैलाश का बेस कैंप है। फिर वहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे अपना पार्वती सरोवर, गौरी कुंड एंड नीम की खेती के लिए। तो इसमें टोटल कितने मतलब 3 ट्रैक है? जी ट्रैक 3 है, पर वे एक ही पड़ता है। हम ऐसे टोटल एक परिक्रमा जैसे लगती है ना, हम उस पूरा परिक्रमा के रूप में कंप्लीट करके। तो ये पूरा परिक्रमा 12 किलोमीटर का है? हाँ, टोटल 12 किलोमीटर है पूरा परिक्रमा। जी जी। तो वहाँ पे क्या खच्चर वगैरह की खच्चर अवेलेबल है वहाँ पे 3000 पर। तो ये क्या गवर्नमेंट का प्राइस है ऑलरेडी डिसाइडेड? ये गवर्नमेंट का प्राइस नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट का प्राइस नहीं चलता है। अच्छा, यहाँ गांव वालों का, गांव वाले जो है जो इसको हैंडल करते हैं, पूरे आदि कैलाश का सफाई हर चीज़ वो हैंडल करते हैं इस चीज़ को, तो उनने प्राइस एक सेट करके रख रखा है। अच्छा, ये घोड़ों का यूनियन है एक हिसाब से। अच्छा, इसीलिए गाड़ी ऊपर तक नहीं जाती। जी 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 जी। ये एक हमारे राजा बाबू तैयार होके आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड। जरा क्या क्या है नाश्ते में? मेरा ब्लॉग मत बनाओ। आप सिर्फ आपका हाथ दिख रहा है बस, और कुछ नहीं दिख रहा। वाह, गर्मा गर्म आलू की सब्जी और ये पराठे हमारे वो तिकोने वाले बनते टेस्टी हैं। लग रही है। खाना तो होम में टेस्टी ही होता है। यहाँ पर गोल पराठे बन रहे हैं। और ये गुड़ भी गुड़ खा सकते हैं, कुछ कह रहे हैं इधर से, गुड़ खा सकते हैं। 2 पराठे और आलू की सब्जी। आलू की सब्जी। तो कैसा है ब्रेकफास्ट? बहुत टेस्टी है, एकदम मम्मी के हाथों वाला। हम लोग वहाँ पे भुजिया खाते हैं, यहाँ पे फ्राइड। हाँ, यहाँ पे फ्राइड आलू है और पराठे हैं, पर तिकोना वाला नहीं है, वो हम घर में खाते हैं।
ये ऐसी पगडंडी से होम स्टे का रास्ता जाता है सड़कों पे। टीम रेडी, बस निकल रहे हैं। अब आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत हो गई है और सुजल भाई कितने देर में हम पहुंच जाएंगे? 1.5 hours 1.5 आवर्स में हम बेस कैंप पहुंच जाएंगे, जहां से ये ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ये है नाभी विलेज, जहां से ये यात्रा स्टार्ट हुई। बगल में रोंगकोंग। और ये बगल में कौन सी विलेज है? रोंगकोंग। रोंगकोंग। ये नेपाल में आ रहा है क्या? इंडिया है। अच्छा, इंडिया का ही है। काली नदी थोड़ा इंडिया का ही है रोंगकोंग। ये है जोलिंगकोंग की तरफ, जो कि बेस कैंप है आदि कैलाश यात्रा का, और वहां से शुरू होगा ट्रैक। और आज है ट्यूसडे 24 जून और आज होंगे हमें शिव जी के दर्शन आदि कैलाश के द्वारा। सब उस पे लिख रखा है, ठीक है। और ये भोजपत्र का पूरा जंगल है हमारे सामने, आप लोग ये सब देख सकते हो सामने पे, ये पूरा भोजपत्र का जंगल है। ये जो आप जंगल देख रहे हो, घने जंगल, ग्रीनी, ये है भोजपत्र। जो हमारे यहाँ के पुराण वगैरह लिखे जाते थे वो इसी में लिखे जाते थे। और आगे हम इसकी शॉपिंग भी कर सकते हैं। और 100 रुपीज़ में एक मिलता है, अभी मार्केट में पता चलेगा प्राइस। और आपको पास से भी दिखाऊंगी कि कैसा होता है भोजपत्र। ये है पास से भोजपत्र का पेड़, और इसकी जो छाल होती है ना, इसी में हमारे वेद पुराण लिखे जाते थे। सारे ग्रंथ भी इसी में लिखे गए हैं। और ये उसकी की पेड़ है, और ये पूरा जंगल भी उसी का है। और इस पे हम आज भी लिख सकते हैं। यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ कम है, यहाँ नहीं, और आपको दिखाएंगे सर। यहाँ पे सामने जो देख रहे हैं आप, इस विलेज का नाम पहले तो कुंती माता जो हमारी थी, कुंती माता पांडवों की माँ थी, उनके नाम से इस विलेज का नाम कुटी विलेज रखा गया था, ठीक है। एंड जो आप सामने देख रहे हैं, वो जो छोटा सा पहाड़ है जमीन पे जूम करो थोड़ा सा, दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ। यही जो किला है, नीचे 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 छोटा सा किला, और नीचे बस ये सामने वाला, ये जो किला है ये पांडव किला है। ये पहले बहुत बड़ा किला हुआ करता था, बट अब ये ढह के थोड़ा सा छोटा किला हो गया। इसमें हमारे पांडव जो थे वो वास करते थे, यहाँ पे रहते थे, ठीक है। एंड अब हम आगे जाके पहले परमिट पास कराएंगे कुटी विलेज से। यहाँ पे हमारी ITBP फोर्स जो है वो हमारा परमिट चेक करेगी, इनर लाइन परमिट, एंड देन हमें जोलिंगकोंग के लिए प्रस्थान करेंगे हम उसके बाद। फिर कितना, ये कुटी विलेज से जोलिंगकोंग 18 किलोमीटर, बस 18 किलोमीटर है। यानी टोटल तो फिर 32 हो गया ना, 33 किलोमीटर हो गया टोटल नाभि से जोलिंगकोंग। ये जो हमारे गाइड हैं ये जा रहे हैं परमिट हमारा चेक करवाने के लिए। और आप देख रहे हो कि ये इनलाइनर परमिट चेक हो रही है कुटी विलेज में। जिनकी परमिट नहीं होगी वो तो धारचूला में ही रोक दिया जाता है, आगे जाने ही नहीं दे।
तो ये है परमिट जो कि इन्होंने चेक किया, और ये परमिट 4-5 दिन पहले ही बन जाती है, और इसमें डेट भी दिया हुआ है कि इतने डेट तक ही हम सेकेंड परमिट चेक। ये किनके द्वारा हो रहा है? इंडियन आर्मी के द्वारा चेक हो गया, हमें परमिशन मिल गई है, अब आगे हम जा रहे हैं। एक और होगा ना चेक, अब आईटीबीपी करेगी लास्ट चेक जोलिंगकोंग में। यानी आप देख रहे हो कि बिना परमिट के आप नहीं आ पाओगे। अच्छा, ऑन द स्पॉट भी परमिट बनता है क्या? मतलब जैसे पहुंच गए लोग तो हम बनवा देंगे। अच्छा, अब ऑन द स्पॉट मिलते हैं 1.5 घंटे में ऑन द स्पॉट भी परमिट बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज दे करके सुजल भाई से। ऐसे परमिट का क्या चार्ज है? वैसे आपका 1000-1200 रुपीज़ में पर पर्सन का परमिट बन जाता है। अच्छा, और अगर एक्स्ट्रा ऑन द स्पॉट करते हो तो फिर वो 1800 से 2000 पड़ जाएगा। ओके, मतलब इमरजेंसी में अगर तुरंत कर रहे हैं तो वो उसके चार्जेस अलग होते हैं, लेकिन हाँ लेकिन पहले बता के आइए तो अच्छा प्लान करके आप ट्रिप प्लान कर सकते हो। नहीं तो ऑन द स्पॉट भी आप आ सकते हो कि अगर आपका ऑन द स्पॉट प्लान बन गया है कि हम यहाँ से यहाँ निकल जाते हैं, तो उस सिचुएशन में थोड़े खर्चे ज़्यादा आपके लग सकते हैं। गणेश पर्वत है एंड ये हमारा गणेश नाला है, ठीक है। आपको इसमें गणेश भगवान की आकृति कहीं दिखाई दे रही है, सूट बना हुआ है एंड इसको ब्रह्म पर्वत एंड गणेश पर्वत दोनों कहा जाता है। ये ब्रह्म पर्वत इसलिए आप इसकी आकृति देख सकते हैं। अच्छा, एक ही पर्वत को गणेश पर्वत और ओम पर्वत दोनों बोलते हैं? ओम पर्वत नहीं, ब्रह्म पर्वत, ओके। गणेश पर्वत एंड गणेश भगवान दिखे आपको? दिखा तुमको, ये देखो इसने ऐसे फोटो लिया। ये सूर, ये देखो, ये एग्जैक्ट ये है गणेश पर्वत और ब्रह्म पर्वत। एक ही पर्वत को बोला जाता है जो कि आदि कैलाश के रास्ते आता है। और ये फिर आगे का रास्ता। जोलिंगकोंग में है और लास्ट परमिट चेकिंग यही हो रही है, और यहाँ से आदि कैलाश के दर्शन भी हो रहे हैं। और अभी हम 13,000 फीट ऊपर आ चुके हैं और आगे 17,000 फीट तक जाएंगे। और ये देखो आदि कैलाश के दर्शन करवा रही हूँ, और यहाँ हो रही है परमिट चेकिंग। हर हर महादेव, बोलो जय भोले जय। देखिए अब यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ से हम वापस इसी जगह आएंगे ट्रैक कंप्लीट करने के बाद। पहला हम जाएंगे पार्वती सरोवर एंड देन भीम की खेती, एंड वो ट्रैक आप देख रहे हैं वो गौरीकुंड के लिए ट्रैक है, ठीक है। सब सेट एंड पानी की बोतल सबने कैरी कर ली? सबने ले ली? पानी लिया। ऊपर कोई भी शॉप नहीं है, ये एक्सेप्ट मत करना कि ऊपर जाके आप लोग को कुछ मिल जाएगा। मैगी शॉप ही नहीं है, कह रहा हूँ। पानी भी नहीं है। पानी आप लोग को झरने से बनना पड़ेगा, बट वो अभी इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर नहीं है, अभी ग्लेशियर पिघल रखे हैं तो थोड़ा सा डार्क है। और अपना टोपी वोपी सब कैरी कर लिया। एंड देखिए अभी भी बता रहा हूँ, अगर किसी को घोड़ा चाहिए तो अभी कर लीजिए। अगर आप आधे रास्ते से भी करोगे, आप गौरीकुंड वो पार्वती सरोवर कंप्लीट कर लिया, आपने गौरीकुंड जाना है, यहाँ से घोड़ा मंगवा रहे हो 3,000 फिर भी लगेंगे, यहीं से ले जाओ, इससे बेटर है। और ऊपर कभी भी किसी को दिक्कत होती है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ही देंगे। ये नहीं कि कोई जोर ज़बरदस्ती करेगा, और पूरा ग्रुप एक साथ चलेगा, कोई आगे पीछे नहीं रहेगा। अगर आगे पीछे चलते हो कहीं गायब हो गए, वो आप लोग की जिम्मेदारी है, इसमें हमारा कोई
कुछ भी हमारा मतलब हमारी तरफ से गलती नहीं मानी जाएगी, सीधी बात है। अभी हम पहले ही बता रहे हैं आप लोगों को। और टोटल ट्रैक जो है एक सर्कल की तरह है, जो कि मतलब 6 किलोमीटर टोटल लगेगा, जिसमें आदि कैलाश, गौरी कुंड और पार्वती सरोवर हम पार्वती सरोवर हम विजिट करेंगे। और आदि कैलाश की जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ वहाँ जाके ही शेयर करूँगी कि आखिर आदि कैलाश क्या है, लोग यहाँ क्यों आते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और पंच केदार में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये आदि कैलाश यात्रा कैलाश यात्रा से कम नहीं होती, और यहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी फील हो रही है मुझे, और ठीक है, इतनी आसानी से भगवान नहीं मिलते तो चलते हैं, देखते हैं कैसा है ट्रैक और आगे सब कुछ आपको बताएंगे। वैसे यहाँ पे ना खच्चर भी अवेलेबल है, 3000 चार्जेस बोला, चाहे आप यहाँ से लेके जाओ या बीच में लेके जाओ, चार्जेस उतने ही लगेंगे जो आपको तीनों चीज़ें जो यहाँ पे कवर करके वापस यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, भगवान का नाम लेते हैं। हर हर महादेव, जय कैलाशवासी। तो ट्रैक कुछ इस तरह का है। हमारे साथ सुजल भाई। तो कितने किलोमीटर का ट्रैक है अभी? अभी 3 किलोमीटर्स का, 1.5 किलोमीटर्स का अभी पार्वती सरोवर तक का ट्रैक पड़ेगा। अच्छा। देन हम भीम की खेती जाएंगे। देवों के देव महादेव आदि कैलाश में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। हर हर महादेव। 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद और 500 मीटर बच गया है, और तब पहुंचेंगे हम पार्वती सरोवर। ये देखिए मेरे साथ जो थी रोशनी मैडम, कैसा फील हो रहा है? अपनी फोटो शूट करने कैसा फील हो रहा है मैडम? आगे हम पार्वती सरोवर से फोटो खींचेंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये हमारे अयोध्या के बहुत अच्छा मौसम है। सब ग्रुप आ जाएगी। मौसमी नहीं मौसम। मेरा नाम मौसम गुप्ता, मैं प्रॉपर अयोध्या से हूँ। आदि कैलाश का ट्रिप करने आया हूँ। 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन ट्रैक को ट्रैक मत समझिए, बहुत डिफिकल्ट है। और मैं अभिषेक गुप्ता ऋषु, मैं भी अयोध्या से आया हूँ मौसम के साथ। हमारी 5 लोगों की टीम आई हुई है, और उस टीम में मौसम गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, यश गुप्ता, नीरज गुप्ता और रोनित कौशल। तो आप लोग भी आदि कैलाश टूरिज्म की तरफ से आए हैं? आदि कैलाश टूरिज्म उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो आपका? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, सर्विस बहुत अच्छी है उनकी, मैं बहुत अच्छे से अभी हम लोग उनके सर्विस से बहुत सेटिस्फाइड हैं, जाते वक्त भी खुश हैं। और बाकी ठीक तो है, आपका सब आदि महादेव कैलाश की आने कृपा का है। पर्पस क्या है, मतलब किस लिए आए हैं? महादेव का दर्शन करना। महादेव का दर्शन, महादेव के बारे में जानने के लिए उनको हम लोग को कुछ जानकारियाँ और नहीं इसकी है। जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है नहीं, ब्लॉगर मेरे साथ पीजी। प्रियंका जी ब्लॉगर, जो बर्गर नहीं ब्लॉगर। चलिए, ऐसे ही मस्ती करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इसकी जो ये जो आदि कैलाश है, इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। कुछ स्टोरी मैं बताऊंगी, कुछ हमारे गाइड बताएंगे। जरूरी है ताकि किसी को थकान फील ना हो, और आराम आराम से हम जाएंगे। हम लोग और महादेव के दर्शन बहुत खुशी ये आप करेंगे। पीछे देख रहे हो, यही है आदि कैलाश, जो आपको मैं घर बैठे दर्शन करवा रही हूँ। तो इसके लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बनता है। हमारे पीछे है आदि कैलाश, तो एक बार सब बोलिएगा वीर बजरंगी के डिटेल्स जान सकते हो। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे DM करो, मैसेज करो, कमेंट करो, मैं हर एक किसी का रिप्लाई करती हूँ और आपको सारी जानकारी दूंगी। तो बने रहिएगा इस पूरी यात्रा में हमारे साथ। हर हर महादेव, जय शंकर। पार्वती सरोवर का जो ठीक ऊपर से आ रहा है, एक्चुअली पार्वती सरोवर भी मिक्स हो गया है और कुछ पहाड़ों के ग्लेशियर का भी पानी है। ब्यूटीफुल व्यू यहाँ आके ना बिल्कुल एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा सा। ऐसा व्यू सिर्फ नेचर का आपको ऐसी जगहों पे मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि केदारनाथ जैसा यहाँ पे क्राउड नहीं है, पर कुछ टाइम बाद हो जाएगा आई थिंक। लेकिन अगर ये लोग ना परमिट और कम लोगों को अलाउ करेंगे तो शायद नहीं।
जा रहा है सीधे नदी में मिलेगा। और उसके बाद भीम की खेती, अब उसका भी ट्रैक है। वैसे टोटल ट्रैक करने में आपको 4 से 5 घंटे में सारा कंप्लीट हो जाता है। डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे, आपकी स्टैमिना पे और वेदर पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रास्ते में कुछ भी नहीं है तो पानी की बोतल तो आप ज़रूर अपने साथ कैरी करो। और खाने की चीज़ों की नहीं भी करोगे क्योंकि नीचे तो चले ही जाएंगे तो चलेगा। तो जितना कम लगेज रखोगे अपने साथ बैकपैक में, आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा ट्रैक। तो आप मेरे साथ देखो, सामने ही मंदिर दिख रहा, बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। और लगभग 16,000 फीट हाइट है तो ऑक्सीजन लेवल कम है, सांसें फूल रही है। अगर बड़े बुज़ुर्ग यहाँ आते हैं तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, उनको थोड़ा हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो तकलीफ़, क्योंकि यहाँ तक गाड़ी इमरजेंसी में आती है लेकिन ऐसे वो नहीं। आदि कैलाश धाम में आपका स्वागत है। ये रहे रास्ते मंदिर के पास जाने के। ये बस पहुंच चुके हैं, छोटा सा ट्रैक और है और चलते हैं आगे। और मैं चाहती हूँ कि मैं वहीं जा कर के थोड़ा रेस्ट करूँ और वहाँ जाके थोड़ा मेडिटेशन करूँ महादेव के करीब। पीछे देखो, ये जो साथ साथ मेरी पर्वत जा रही है ना, यही है आदि कैलाश। यानी मैंने अपने लाइफ का फर्स्ट कैलाश दर्शन कर लिया है और इसकी खुशी मुझे बहुत 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 ज़्यादा है। हर हर महादेव। ये सामने आदि कैलाश पर्वत और साथ में है पार्वती सरोवर, पार्वती जी का मंदिर। और फाइनली मैंने अपनी पहली कैलाश यात्रा कंप्लीट कर ली। और ये हमारे नंदी जी, मैं पहले इनसे मिलूँगी। हर हर महादेव। बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ऐसे ट्रैक आसान नहीं है तो हाँ, घोड़ा करके अगर आप आना चाहे तो आप आ सकते हो। ये हमारे नंदी जी और ये सामने भगवान शिव और उनके साथ ये पार्वती जी का मंदिर। शिव पार्वती का और यहाँ है पार्वती सरोवर। एक अलग खुशी मिल रही है दर्शन करके पहले किला कैलाश की। तो आज हमने यहाँ पे आदि कैलाश में दर्शन किए, मंदिर भी है यहाँ पर। तो और इसकी जो सारी जानकारी है और इससे जुड़ी हुई जो कहानी है वो हमसे शेयर करेंगे सुजल भाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्वालिंगकोंग बेस कैंप, जो हमारा बेस कैंप है आदि कैलाश का। एंड अभी हम बैठे हैं शिव पार्वती मंदिर में और पार्वती सरोवर आप देख सकते हैं सामने पे हमारे पार्वती सरोवर। एंड आप सभी का स्वागत करते हैं हम फिर से हमारी टूरिस्ट एजेंसी में, इसका नाम है आदि कैलाश टूरिज़्म। एंड आप सभी को मैं अभी आदि कैलाश की एक स्टोरी बताता हूँ। आदि कैलाश की स्टोरी ये है, इसे आप सिर्फ एक पर्वत या पहाड़ मत समझिए,
इसमें एक्चुअल में जो शिव पार्वती जी की हमारी शादी हुई थी, तो वो एक स्टेप यहाँ लेके गए थे, एक रेस्ट जो कहते हैं वो उनका यहाँ लेके विश्राम गए थे, विश्राम था। हुआ। यहाँ पे बाराती लोग रुके थे, विश्राम किए थे, तब आगे वो त्रिगुणी नारायण मंदिर गए थे। इसीलिए तो ये इस जगह को हम आदि कैलाश के नाम से जानते हैं। इसे छोटा कैलाश भी बोलते हैं, जो बिल्कुल कैलाश की तरह दिखता है। कैलाश की तरह दिखता है। एंड दूसरी स्टोरी ये है, जो आप लोगों ने रावण सुने, रावण ने यहाँ तपस्या करी थी शिव जी से वो पावर हासिल करने के लिए, एंड इसलिए भी हम इसे आदि कैलाश के नाम से जानते हैं। एंड पार्वती सरोवर के बारे में आप सब जानते ही हैं। शिव जी जो पार्वती माँ ने जब यहाँ रेस्ट किया था, तो वो यहाँ स्नान की थी, इसलिए इसका नाम पार्वती सरोवर पड़ा है। एंड जब वो यहाँ से कैलाश की ओर जा रहे थे विवाह के बाद, तो उनने अपना मुकुट इधर छोड़ा था। वो मुकुट आप देख सकते हैं, रॉक टाइप स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, और इसको ही बोलते हैं पार्वती मुकुट। एंड उसके बाद पार्वती माँ ने कभी मुकुट नहीं पहना। अच्छा, शादी के बाद उन्होंने जो यहाँ पे मुकुट छोड़ा, उसके बाद कभी मुकुट नहीं पहना। इसीलिए हम इसे आदि कैलाश के नाम से जानते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बने और शांति के पल, पार्वती सरोवर। और कहते हैं कि पार्वती जी की शादी जब शिव जी से हुई, तो वो त्रिगुणी नारायण मंदिर से जब वापस लौट रही थी, तो यही पार्वती सरोवर में उन्होंने स्नान किया और अपना मुकुट जो है वो यहीं पे छोड़ गई। और ये मुकुट उतारने के बाद उन्होंने कभी मुकुट धारण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो शादी की थी कैलाशवासी से, तो बस वो उनके साथ कैलाश चली गई, इसलिए इसे छोटा कैलाश भी बोलते हैं। और ये जो है आदि कैलाश, ये शिव जी का जो विवाह हुआ था, तो उन्होंने बारातियों के साथ यहीं पे विश्राम किया था। और इसके बाद आगे वो त्रिगुणी नारायण मंदिर में गए, जहाँ बोला जाता है कि शिव पार्वती का विवाह स्थल है, और वो सच में है, क्योंकि वहीं पे उनका मिलन हुआ है। इसीलिए उत्तराखंड को सिर्फ देवभूमि नहीं बोलते, यहाँ सच में देव निवास करते हैं, इसलिए बोलते हैं देव। तो सुजल भाई, आप ये बताइए कि आदि कैलाश जो है कितने महीने खुला रहता है? आदि कैलाश आपका मई से जून तक खुला रहेगा, एंड देन उसके बाद बरसात के मौसम में ये बंद रहता है। एंड उसके बाद आप सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में हमें सेवा का मौका दे सकते हैं। धन्यवाद। तो 2 महीने ये बंद रहता है, क्योंकि बारिश का समय रहता है और लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, क्योंकि बोलते हैं कि 2 महीने पहाड़ नीचे आते हैं जैसे हम ऊपर आते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए, वैसे ही 2 महीने पहाड़ आते हैं नीचे घूमने के लिए। तो इसलिए 2 महीने ये यात्रा बंद रहती है। और हमारे शायद नसीब अच्छे रहे कि पूरा मौसम खुला मिला, जबकि गर्मी हो रखा था कुछ दिनों से, लेकिन पूरा मौसम खिला था और अच्छे से दर्शन हुए हैं। हमें बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं प्रभु ने। अगर यहाँ तक बुलाया तो कोई कमी नहीं की दर्शन देने में। तो मैं इनका नंबर मेंशन करूँगी, और इन्होंने बहुत अच्छा हमें सर्विस दिया है, मोटिवेट किया है ट्रैक करने के लिए। तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिए और हमारे सुजल भाई के साथ ही आप आदि कैलाश यात्रा पूरी कीजिए। हर हर महादेव। कोलकाता हावड़ा से। और आप सिर्फ ये आदि कैलाश के लिए आए हैं? आदि कैलाश के लिए आया, और ये ट्रिप पूरा आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए। अच्छा, आंटी आए, धीरे धीरे इन्होंने पूरा ट्रैक किया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एकदम अच्छा है। एक बात में आज सुना, आज पहले बार इतना खूबसूरत वेदर है। तो कैसा रहा आप सभी का आदि कैलाश ट्रिप? थोड़ा जोर से बोलिए, लग रहा है कि सबको ऑक्सीजन लगा था क्या? हाँ, तो थोड़ा सा टेम्परेचर काफ़ी डाउन था और ऑक्सीजन लेवल कम था। पैक करके सारा लगेज कंप्लीट, सारा का सारा, यहाँ कुछ नहीं छोड़ना है। और एक बार पैक करने के बाद सब एक बार चेक कर लेना। और आंटी आप लोग खासकर जेवर चेक कर लेना, कान के नहीं, कान का ये छोटा मोटा भी एक अगर खो जाता है, बहुत क्वेरीज आती है हमारे पास इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों से। एंड कल हम कवर करेंगे काला पानी, ओम पर्वत, नाभी डांग, एंड आपका त्रिशूल पर्वत देखेंगे जी। 6 बजे सबके सब अगर ग्राउंड पे तैयार हो जाते हैं तो वो आप लोगों को
2 बजे तक 3 बजे तक हम तो आ चुके थे, पर तबीयत ख़राब होने की वजह से 2 घंटे प्रॉपर रेस्ट करने के बाद अभी आई हूँ नीचे और ये सब एंजॉय कर रहे हैं। और साथ में अब होगा डिनर। सेकेंड लास्ट डे इस ट्रिप का। कल हो गए ओम पर्वत के दर्शन, फाइनली सेकेंड लास्ट डे पे पहुंच गया है और कल लास्ट डे हो जाएगा और फिर हम वापस अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। तो कल फिर भी ओम पर्वत का दर्शन आपको करवाऊंगी मैं और डिनर करने के बाद रेस्ट करने चलेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे DM कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, इतना सारा ढेर सारा प्यार बरसाने के लिए और फिर मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।